नेशनल हाईवे 353 जे जो फिलहाल नागपुर के फेटरी से लेकर काटोल के बीच में प्रस्तावित है, वहाँ पे फिलहाल जो है कुछ गांव के वैल्यूएशंस की जा रही है। घर में जो है पुनर्वसन किया जा रहा है और घोगली गांव में फिलहाल हम हैं, जहां पे कई सारे घर जो है इस नेशनल हाईवे के बीच में आ रहे हैं। तो उनको तोड़ने का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ है और सरकार ने जो है जो गाँव वासी है उन्हें बाकायदा एक वैल्यूएशन दी गई है। लेकिन ये वैल्यूएशन जो सरकार ने दिया है वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है। लोग इससे अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर आप दिखाइए, ये घर जो है दो पार्ट में ये घर है। एक का वैल्यूएशन जो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एक का वैल्यूएशन जो है 40 लाख रुपए दिया गया है और उसके बाजू में जो घर है आप ये देख सकते हैं, उसे मात्र 5 लाख रुपए का वैल्यूएशन दिया गया है। जबकि दोनों के ही रूम सेम है, बाकी सब सेम है और बताया गया है कि ये टीन का शेड है, जबकि ये स्लैब का घर है। और यहाँ पर जो है इस तरह से फिलहाल घोटाला है। ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से वैल्यूएशन जो है अधिकारियों ने किया है। एक घर जिसको 40 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और दूसरा घर उसी से लगकर दूसरा घर उसी तरह से उसी स्ट्रक्चर का घर ये सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? कुंदन तागड़े, कुंदन जगदीश। क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरह से वैल्यूएशन की गई? सर, मेरा घर जो है, मेरे चाचा का और मेरा घर दोनों का यानी एरिया सेम है और राजपत्र में भी हमारा एरिया सेम है। लेकिन जब ये इसका जब वैल्यूएशन किया गया तो मेरा सब टीन का शेड दिखा के मेरे को 5 लाख रुपए यानी उसका मुआवजा दिया गया और मेरे चाचा जी को दिया गया है लगभग 41 लाख रुपया। तो ऐसा क्यों हुआ? आपका टीन का शेड क्यों दिखाया गया उन्होंने? अब ये तो नहीं पता सर, हम बहुत बार इसके लिए कंप्लेंट भी किए हैं, बहुत बार एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अधिकारी खुद आके मुआयना करके गए कि यहाँ पे टीन का शेड है, ऐसे बता के? एक बार आए थे, लेकिन वो यानी कुछ नहीं हुआ उस पर भी। लेकिन वो देख के जाने के बाद भी ये तो किसको ही पता हो जाएगा। आप दिखाइए कैमरा के सामने स्लैब है, तो ये अधिकारी क्या कर रहे थे? उन्होंने देखा नहीं कि ये स्लैब है? देख के गए यहाँ आके तो सर बोले हैं कि सर सब ये यानी सही है, यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन फिर बाद में जब वहाँ ऑफिस में जाके बोलने लगे कि नहीं, कॉलम टू कॉलम नापे है, सही है सब, यानी दोनों का मुआवजा सही निकला है। तो एक का 41 लाख और एक का भी 5 लाख कैसे सही निकला है? अब पता नहीं सर, वो जाने कैसे बोले, हम तो बहुत कोशिश की है उसके लिए। लेकिन कौन अधिकारी, कौन से इसमें काउंटी तहसीलदार होते हैं या फिर PWD? हाईवे के हैं सर वो, हाँ, कोई क्या नाम है, विश्वकर्मा, हाँ, सूरज विश्वकर्मा, और कोई मानुस मारे हैं, ये इंजीनियर हैं। तो ये लोग आए थे और यही लोग नापे थे आके। तो इन्होंने एक को टीन का शेड बता दिया, दूसरे को जो है स्लैब का घर दिखा दिया। ये तो ऑलरेडी स्लैब, हाँ, पूरा स्लैब का घर है सर। तो इस तरह से देखिए कि नेशनल हाईवे के अधिकारी क्या है कि सामने उनके आँख के सामने दिखाई दे रहा है। आप कैमरा पैन कीजिए और दिखाइए कि टीन का शेड है, ये बाकायदा एक शटर है, दुकान है, ऊपर जो है स्लैब है, आप दिखाइए वो भी स्लैब है। ये साधा आँख, खुले आंखों से दिख जा रहा है कि ये स्लैब का घर है। लेकिन यहाँ पे नेशनल हाईवे के अधिकारी जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका नाम विश्वकर्मा बता रहे हैं और मानुस मारे बता रहे हैं, उन्हें ये जो है स्लैब का घर, टीन का शेड दिखा और बाकायदा जो है उन्हें मात्र 5 लाख रुपए की वैल्यूएशन दी गई है। नेशनल हाईवे 353 जे फिलहाल जो प्रस्तावित है नागपुर काटोल के बीच में, यहाँ पर ये जो है घरों को तोड़ा जा रहा है। उसके बिहाफ में जो है सरकार उनको दुगना जो है पैसा दे रही है। लेकिन जब ये वैल्यूएशन की जा रही है तो वैल्यूएशन में आप देखिए कितनी बड़ी तफावत दिखाई दे रही है, कितना बड़ा जो है घोटाला दिखाई दे रहा है। एक ही घर जहाँ पे दोनों के स्क्वायर मीटर सेम है, लेकिन एक को 41 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और एक को सिर्फ 5 लाख दिए जा रहे हैं। तो ये कैसे चल रहा है? और भी घोगली गाँव में और भी ऐसी समस्या है कि कई लोगों को जो है ज़्यादा पैसा दिया गया है, कई लोगों को कम पैसे दिया गया है। वहाँ पर भी जाते हैं। नेशनल हाईवे और PWD अधिकारी ने किस तरह से वैल्यूएशन करते हुए घोटाला किया है, ये आपको बाकायदा सबूत के साथ बताते हैं। ये घर है, आपका नाम सर? साहेबराव तागड़े का घर है, जिनकी टोटल स्क्वायर मीटर है 1647 स्क्वायर मीटर का ये घर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यूएशन जो है 8 लाख रुपए इन्होंने बताई है और उसका दुगना देने वाले, मतलब जो आसपास 17 लाख रुपए जो है इस घर का जो है साहेबराव तागड़े के घर का जो है 17 लाख रुपए देने वाले हैं। वही आपके बाजू में एक घर दिखाई दे रहा है, वो है घरकुल का घर है बाकायदा और मात्र 300 स्क्वायर फीट का घर है। उसके ऑन रिकॉर्ड जो है उनका वैल्यूएशन जो है 41 लाख के आसपास निकाला गया। 21 लाख से दुगना, हाँ, दुगना जो है 300 स्क्वायर फीट का जो घर आपको स्लैब का दिखाई दे रहा है, वो स्लैब के घर का जो वैल्यूएशन उन्होंने निकाला है 41 लाख रुपए निकाला गया है। लेकिन जो 1600 स्क्वायर फीट का जो घर है उसके वैल्यूएशन मात्र जो है 8 लाख, मतलब दुगना किया है, तो 17 लाख के आसपास जो है इस घर का वैल्यूएशन दिया गया। हमारे साथ
साहेबराव तागड़े जी है, क्या बताएंगे, क्या क्या वैल्यूएशन आपका घर का दिया है? मेरे घर का वैल्यूएशन दिया है 8 लाख रुपए, जबकि घर में पूरा स्टाइल वाइल सब लगा के, मार्बल वार्बल सब लगा के, साग बाग के फ्रेम वेम सब लगा के है। तभी मेरे घर का वैल्यूएशन है, जब हमने अपने रजिस्टर ऑफिस में से वैल्यूएशन निकाला था तो वो 23 लाख कुछ तो निकला है, 23,46,000 निकला है। ये डॉक्यूमेंट है उसका। रजिस्ट्रार से जब इन्होंने वैल्यूएशन निकाली अपने घर की, तो अमाउंट आप देख लीजिए 23,46,019.34 रुपये, ये रजिस्ट्रार का वैल्यूएशन है। लेकिन ये रजिस्ट्रार का वैल्यूएशन, अब सरकार इन्हें दुगना जो पैसा देने वाली, इसका मतलब 46 लाख के आसपास, 46 लाख के आसपास इनको पैसा देना चाहिए था। लेकिन जो है पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने वैल्यूएशन निकाला मात्र 8 लाख रुपये, दुगना किए तो 8 लाख समथिंग अमाउंट निकाला है, तो 17 लाख रुपये के आसपास इनको पैसा मिलने वाला है। लेकिन ये जो है डिफरेंस क्यों किया जा रहा है? ये 1600 स्क्वायर फीट का जो घर है, इसकी वैल्यूएशन मात्र 8-8.5 लाख रुपये निकाली गई है। वही वो 300 स्क्वायर फीट का घर है जो घरकुल योजना के अंतर्गत बनाया गया है, उसकी वैल्यू जो है वो 42 लाख निकाली गई है। हमें किसी का विरोध नहीं है, सरकार ने उनको पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने सभी को पैसे देना चाहिए। लेकिन ऐसा जो है विरोधाभास क्यों दिखाई दे रहा है? जिनकी 350 स्क्वायर फीट की जगह को आप 42 लाख देते हो, लेकिन जिसकी 1600 स्क्वायर फीट की जगह है उन्हें मात्र 17 लाख क्यों दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और ऐसा वैल्यूएशन क्यों किया गया है? पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ऐसा वैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। ये क्या एक घोटाला तो नहीं है? ये यहाँ पे भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसके लिए जो अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है, जहाँ पे जिला अधिकारी हो गया, एसडीएम हो गया, इन्होंने इस विषय पर गंभीर जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि जो अधिकारी व्यक्ति है, जिसका हक है, उसको अपना हक मिलना चाहिए। फिलहाल हम आए हैं ईश्वर तागड़े जी के घर के सामने, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2016-17 में अपना घर का कंस्ट्रक्शन किया था। कुल मिलाकर 15 से 16 लाख रुपए इन्होंने अपने घर के लिए बनाए थे। लेकिन जब नेशनल हाईवे प्रस्तावित हुआ और जब इनका घर रास्ते में आ रहा था, ऐसा बताया गया, तो उनको वैल्यूएशन दी गई इनके घर की कि आपका घर जाने वाला है, इसके बिहाफ में हम आपको जो है 10 लाख रुपए देंगे, उसका दुगना किया जाए तो 20 लाख के आसपास जो है इनको टोटल अमाउंट मिलेगा। लेकिन एक और जहाँ पर 300 स्क्वायर फीट के 42 लाख रुपए पैसा देते हैं, और यहाँ पे 900 स्क्वायर फीट के जगह के मात्र 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के अमाउंट है। और क्या कहोगे सर, ईश्वर सर, किस तरह से ये जो आपको कितना खर्चा लगा, क्या बताएंगे? हे घर 2015-16 बनवलेलं आहे। जवळपास 1392 म्हणजे 1400 स्क्वेअर फीट जागा आहे, त्यामध्ये 864 स्क्वेअर फीट मध्ये RCCचं घर आहे, सेपरेट शौचालय आहे 48 चौरस फुटाचं, आणि खाली जागा जी आहे 480 चौरस फूट. जे बांधकाम आहे एकूण आपण जर पकडलं तर जवळपास 900-950 स्क्वेअर फीटमध्ये बांधकाम बनलेलं आहे, आणि ते बांधकाम 2015-16 झालेलं आहे. घर बांधताना मला जवळपास 15 ते 16 लाख रुपये खर्च आलेला आहे. आणि शासनाने जेव्हा व्हॅल्युएशन काढलं, इथून नॅशनल हायवे जात आहे, 4 लेन बनत आहे, आणि यामध्ये जेव्हा शासनाकडून जे व्हॅल्युएशन काढण्यात आलं ते केवळ 10,42,000 रुपये व्हॅल्युएशन काढलं. त्याच्या अगेन्स्टमध्ये शासनाकडून मिळणारी रक्कम त्याच्या दुपटीनं म्हणजे जवळपास मला 21 लाख रुपये अलॉट झालेले आहेत. परंतु घराची किंमत म्हणजे घराचं व्हॅल्युएशन आणि त्याचं जे दर्जा आहे त्यानुसार मिळालेला हा जो व्हॅल्युएशन काढला आहे अत्यंत कमी आहे. त्यातल्या त्यात हे व्हॅल्युएशन काढताना जे डेप्रिशिएशन व्हॅल्यू आहे हे माहीत नाही कुठं बसले, म्हणजे ॲक्च्युली कोण आलं होतं घरी, कोणी मेजरमेंट केलं आणि कसं केलं, अजून म्हणजे हाही एक शोधाचा विषय आहे, कारण घरी कोणालाच माहीत नाही. त्याचं व्हॅल्युएशन करताना जो डेप्रिशिएशन व्हॅल्यू यांनी 5 वर्ष जुनं दाखवलेलं आहे, परंतु ते डेप्रिशिएशन यांनी जे गॅजेटमध्ये प्रसिद्ध तारीख आहे 3/4/2018 नुसार ते डेप्रिशिएशन व्हॅल्यू काढायला पाहिजे होती. म्हणजे 3/4/2018ला केवळ फक्त 2 वर्ष होतात त्या घराला, आणि 2 वर्षाच्या अगेन्स्टमध्ये केवळ 4% डेप्रिशिएशन व्हॅल्यू घ्यायला पाहिजे होती, परंतु ती घेतली 10%, म्हणजे 5 वर्ष जुनं दाखवलेलं बांधकाम आहे ते. त्याचप्रमाणे जे कंपाऊंड वॉल आहे, जेव्हा कवेलूचं घर होतं तेव्हा त्यावेळी याला कंपाऊंड वॉल नव्हती, परंतु यांनी कंपाऊंड वॉलसुद्धा माझं 10 वर्ष जुनं दाखवलेलं आहे. त्यामुळे ह्या जे व्हॅल्युएशन काढताना हा फार मोठा अन्याय झालेला आहे. एकीकडे काही लोकांना खूप मोठी भरमसाठ शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता, व्यवस्थित शहानिशा न करता त्यांना अमाऊंट दिलेली आहे. तुम्हाला या कागदावरून लक्षात येईल. या कागदामध्ये जे पेपर यांनी बनवलेले आहेत यामध्ये आपल्याला एक
व्हॅल्युएशनचा एक पेपर आहे ज्यामध्ये व्हॅल्युएशन काढण्यात आलं आहे. त्या व्हॅल्युएशनमध्ये 5 ते 6 घरांचं व्हॅल्युएशन काढलेलं आहे. परंतु यामध्ये एक जे आहे 29 नंबरमध्ये याच्यामध्ये हे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, हा जर फिगर कोणत्याही कॅल्क्युलेटर जर कॅल्क्युलेटर सगळे अचूक असतात, परंतु हा फिगर जर कॅल्क्युलेट केला कोणत्याही पद्धतीनं तरी हे कॅल्क्युलेशन हे जुळणार नाही आहे. अशाच पद्धतीचे 1-2 प्रकरणं झालेले आहे गावामध्ये. आणि ज्यांना ॲक्च्युली जे व्हॅल्यू पाहिजे होती ते व्हॅल्यू मिळालेली नाही आहे. आमचा हाच आक्षेप आहे. कोणाला किती मिळालं त्याची आम्हाला काही देणं घेणं नाही. त्यांचे पैसे त्यांना द्या, दुप्पट द्या, तिप्पट द्या, चौपट द्या. परंतु आमचे जे 15-16 लाख रुपये निघाले असतील, निदान आम्हाला 30 लाख रुपये तरी निघायला पाहिजे होते. परंतु आमचा 20-21 लाख सध्या प्लॉटची किंमत इथे गावामध्ये 10 लाख रुपये आहे. त्या 20 लाखामध्ये घर बनणार आणि प्लॉट कसा खरेदी करणार? आमचे म्हातारे आईवडील इथे गावामध्ये राहतात, ते कुठे जाणार? हा एक गंभीर प्रश्न आमच्या पुढे उभा आहे. ऐसे जो है कई सारे घर है जिनको जो वैल्यूएशन जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सवाल जो है वैल्यूएशन के लिए किया जा रहा है. नेशनल हाईवे के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है यहाँ पर आकर वैल्यूएशन करके गए हैं, लेकिन वैल्यूएशन में कई सारा जो है क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर दिखा जा रहा है. कई लोगों को ज़्यादा पैसा दिया गया है, कई लोगों को जो है कम पैसा दिया गया है. तो ऐसा क्यों किया गया है, बड़ा सवाल है. बड़े बड़े अधिकारी जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. लेकिन गरीब जो नेशनल हाईवे में आपके रास्ते किनारे देखिए कि ये पूरे घर जो है ये नेशनल हाईवे में जाने वाले हैं. लेकिन अब इसके बाद क्या वैल्यूएशन जो इन लोगों को दी गई है क्या वो सही है, इसका उसको चेक करने के लिए भी जो है अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं. 2 साल से लगातार गाँववासी जो है तहसीलदार के पास जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, लेकिन तहसीलदार जो है इन्हें टाल मटोल ही कर रहा है. और आज जाकर एसडीएम आज कलमेश्वर में आए, उन्होंने कल जो है एक टीम गठित की है जो फिर यहाँ पे आने वाली एक बार फिर वैल्यूएशन की करने वाली है. अब ये वैल्यूएशन किस तरह से होती है ये कल ही पता चलने वाला है. और क्या जो लोग हैं जो वैल्यूएशन कल करने वाले हैं, क्या गाँववासी इसके लिए सेटिस्फाइड हो गए, ये भी जो है हमें कल पता चलेगा. हम फिर इस विषय पर जो है लगातार इस विषय पर कवरेज करते रहेंगे और यहाँ की क्या स्थिति है, क्या गाँववासी जो वैल्यूएशन दी जा रही है उससे संतुष्ट है, ये भी बताएंगे. कैमरा पर्सन अविनाश तोतोड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर. एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी ईवी के साथ मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है. भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड. अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें. कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081. हमारा पता B139 बुट्टीबोरी MIDC नागपुर. हमारी वेबसाइट www.abilityev.com.